नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो उन खास तौर से उन बच्चियों के लिए भी है जिन्होंने पीएनएसटी एग्जाम देना चाह रही हैं या जिन्होंने पीएनएसटी 2024 का एग्जाम दिया है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के उनके चांस नहीं बन रहे हैं। तो ऐसी बच्चियों को हम यही कहेंगे कि ना हो निराश, करें जोरदार प्रयास। आपके पास ऐसे कई अवसर हैं, जैसे कि हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम खास तौर से आपका जो एमएनएस बीएससी नर्सिंग है, जी हाँ, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, तो आप मिलिट्री में भी, ये जी हाँ, आर्मी से भी आप जो है बीएससी नर्सिंग करके अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। तो हमारा खास तौर से वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पीएचडी की तैयारी कर रही हैं या जिन्होंने पीएचडी का एग्जाम दिया है और एक प्रकार से उनका गवर्नमेंट कॉलेज न मिलने के कारण से काफी निराश है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में हम खास तौर से आपका जो एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में, कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, किस तरह से इसका एग्जाम पैटर्न है, क्या इसकी फीस है, और बीएससी नर्सिंग के दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो क्या होता है, और सीटों की संख्या लगभग कितनी है, तो वो हम आज आपको बताने का पूरा बताएंगे, इस वीडियो में पूरा डिटेल बताएंगे। और आप आज से ही तैयारी शुरू कर दें, हम इस तरह की बात भी आपसे कहेंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्स नर्सिंग करने पर आपको जो है वो स्टाइपेंड मिलता है। तो जी हाँ, कई बच्चियां ये पूछती हैं कि सर जो हम नर्सिंग करते हैं तो उससे हमको क्या कुछ पैसा मिलता है शासन द्वारा। तो जी हाँ, यहाँ पे आप जब बीएससी नर्सिंग कर रही होती हैं तो उसी दौरान आपको जो है वो स्टाइपेंड के रूप में एक अच्छी राशि मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक प्रकार से ना के बराबर इसमें फीस होती है आपकी 2 से 2,500 रुपए, जो हॉस्टल की फीस होती है आपकी। तो इस प्रकार से बीएससी नर्सिंग करने में यदि आप एम्स कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हैं तो आपको जो है वो नर्सिंग के दौरान कोई भी फीस आपको नहीं देनी होती है। तो एक प्रकार से कहें हम कि ये पूरी तरह से निःशुल्क होता है। तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति इस तरह नहीं होती है कि वो महंगी महंगी कॉलेजों में पढ़ करके फीस दे सकें, खासतौर से प्राइवेट कॉलेजों में आपकी 1 लाख से 1.5 लाख तक भी फीस होती है पर ईयर की। तो काफी महंगा कोर्स होता है, बहुत सारी बच्चियां इस कोर्स को नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनके अंदर एक लगन होती है, एक प्रतिभा होती है। तो ऐसी बच्चियां निसंदेह रूप से एम जैसा एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकती हैं। चलिए हम बता रहे हैं कि इसके फार्म जो है आपके कब आ जाते हैं। तो फार्म अभी आए नहीं है, जैसे ही इसके फार्म आते हैं तो हम आपको जो है वो इसी चैनल में आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको जानकारी देंगे और उस समय खासतौर से हम पूरा जो इसका नोटिफिकेशन में है उसमें मेन चीजें, किस तरह से फार्म आपको भरना है। और एग्जाम डेट तो अभी फिक्स हो चुकी है, कोई एग्जाम डेट में चेंज होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग की एग्जाम डेट जो है वो पहले से ही घोषित कर दी जाती है ताकि बच्चियों को तैयारी करने में सुविधा हो। तो इसके फॉर्म आपके जो है वो जनरली फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में इसके जो है नोटिफिकेशन आ जाता है और इसका पूरा डिटेल आ जाता है और उसके बाद आपके जो है वो फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि फॉर्म की फीस क्या होती है। तो हम बता दें, वो जैसे यदि आप अनरिजर्व हैं या आप ओबीसी कोटा से हैं तो आपके लिए फॉर्म भरने की फीस 2,000 होती है। इसी तरह से यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं तो आपकी फीस जो है वो 1,600 के लगभग होती है। इसमें आपका कुछ थोड़ा सा ऑनलाइन वाला जो अपनी फीस लेता है वो इसमें अलग होती है। लेकिन यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो पूरी तरह से आपको फॉर्म भरने के लिए निःशुल्क आता है। तो यहाँ पे एक रीजन है इसका कि इसकी जो फॉर्म भरने की फीस जो थोड़ा सा ज्यादा रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि इसमें गंभीर बच्चे ही जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें और बच्चों की संख्या अनावश्यक रूप से ना बढ़ सके। चलिए हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिंपल एग्जाम पैटर्न है आपका। आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिस तरह से आपके पीएचडी एग्जाम होता है उसी तरह से ऑनलाइन एग्जाम आपका इसका भी होता है। और इसमें आपके जो है वो 100 क्वेश्चन होते हैं और
पेपर करने का जो समय दिया जाता है वो आपका 2 घंटे होता है। अब हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायो और जीके आपके 4 खंड होते हैं। फिजिक्स आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर, केमिस्ट्री आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर, बायो आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर और 10 क्वेश्चन का आपका जो है वो जनरल अवेयरनेस या जीके इसको हम कहते हैं, जो हम जनरली पीएचडी में पढ़ रहे हैं, तो वही आपका जीके इसमें भी होता है। और कुछ बच्चियां हमसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर क्या केवल ये बीएमएस का जो एग्जाम होता है क्या वो केवल इंग्लिश मीडियम में होता है? तो बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है कि इंग्लिश मीडियम में होता है ये, लेकिन हम यहाँ पे आपको स्पष्ट जानकारी बता दें कि जो इसका एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो हिंदी और इंग्लिश इसमें जो है वो दोनों भाषा में होता है। आप किसी भी भाषा का चुनाव कर सकती हैं। तो खासतौर से जो मध्य प्रदेश आपका हिंदी बेल्ट में आता है, यहाँ पे बच्चियां का मीडियम हिंदी ज्यादा होता है, तो ऐसी बच्चियां जो है एम्स देने से भागती हैं। तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि पूरी तरह से हिंदी मीडियम है। और जहां तक सिलेबस की हम बात करें तो सिलेबस आपका जो 11th और 12th की, जी हाँ 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो एनसीईआरटी है, तो वही आपका जो है वो सिलेबस है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो जो आपने 11th 12th में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपने पढ़ी है, वही आपका जो है वो सिलेबस भी है। और जहां तक जीके की बात है तो जीके ऑलरेडी हम इस चैनल में हमारी जो प्लेलिस्ट में आप जा करके जीके की क्लास हमारी देख सकती हैं। उसमें सभी सब्जेक्टों की हमने जो है जीके की क्लास आपकी अपलोड कर रखी है। अब हम यहाँ बात करेंगे सीटों की। तो बच्चियां बोलती सर इसमें सीटें बहुत कम होती हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये गलत बात है। यदि आप इस तरह सोच रही हैं तो आप गलत सोच रही हैं। और एक प्रकार से एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग करने का अवसर जो है वो खो रही है। तो 18 आपके कॉलेज हैं और इस तरह की जानकारी मिल रही है कि इनके कॉलेजों की जो है वो इंक्रीज भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं कॉलेज। और जहां तक हम सीटों की बात करें तो सीटें इसमें लगभग आपकी सीटें जो है वो 1200 से अधिक सीटें रहती हैं इसमें। और यही तो हमारे इसमें भी देखने को मिलता है कि लगभग हमारा जो पीएनएसटी में है, जैसे कि 1860 सीटें थी, टोटल सीटें थी, लेकिन कई कॉलेज जो है वो सही नहीं पाए सीबीआई जांच में, तो सीटों की संख्या आपकी लगभग 1340, अगर हमको सही याद आ रहा हो 1340 थी। तो लगभग सीटों की संख्या वही है और कंपटीशन थोड़ा सा कड़ा होता है। तो यदि हम में हौसला है तो हम कड़े से कड़े कंपटीशन को निकाल करके और एम्स नर्सिंग जैसा जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम क्रैक कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें रिजर्वेशन की, तो जी हाँ इसमें रिजर्वेशन जो आपके ऑल इंडिया स्तर पर रिजर्वेशन का जो रूल है उसी के अनुसार इसमें रिजर्वेशन भी होता है। तो रिजर्वेशन आपके यदि आप ओबीसी के हैं तो आपको 27% आरक्षण है। इसी तरह से आपका एससी को 15%, एसटी को आपका 7.5% है आपका। और यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 10% जो है रिजर्वेशन टोटल सीटों में मिलता है। और अब हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम सेंटर की। यदि आप सोचे कि ये एम्स का एग्जाम है, काफी दूर दूर सेंटर होते होंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लगभग हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में इसके एग्जाम सेंटर हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लें एमपी का, तो एमपी में जी हाँ भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर जो है वो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उसमें भोपाल भी जो है वो एक महत्वपूर्ण सेंटर होता है। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा अहर्ता की। तो अहर्ता के लिए क्या चाहिए कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है। आपने 12th जो है वो बायो लेकर किया है आपने, और जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है वो सब्जेक्ट है आपका, और जो उसमें क्वालिफाइड मार्क्स है। तो यदि आप अनरिजर्व हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 12th में 50% नंबर की आवश्यकता होती है। यदि आप जो है एसटी, एससी है तो आपको वो 55% आपका अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 55%। और यदि आप एसटी, एससी हैं तो आपको 50% जो है वो आपके 12th में होना चाहिए। यहाँ पे हम एक चीज और स्पष्ट कर दें, बच्चे पूछते हैं सर 12th पास वाले ही दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। 12th जो रनिंग है, जिन्होंने 12th का अभी एग्जाम दिया है, आपका अभी एग्जाम होने वाला है आपका 12th का, एमपी बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, तो ऐसी बच्चियां भी इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई
कर सकती हैं। और जहां तक आयु की बात करें तो आयु की जो है वो न्यूनतम आयु इसमें जो है वो 17 वर्ष रखी गई है और 21 तारीख को 17 वर्ष होनी चाहिए। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें एक डेट दी जाएगी कि उस डेट के अनुसार आप जो है वो कम से कम आपकी आयु जो है वो 70 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें कोई विलंब नहीं है, इसका पूरा शेड्यूल फिक्स होता है। जैसे कि आपका एग्जाम डेट हमने बताया था कि एग्जाम डेट पहले से ही बताई जा चुकी है आपकी। तो एग्जाम आपका जो है वो 1 जून 2025 को इसका जो है वो एग्जाम है। एक पाली में होता है, कभी कभी इसमें 2 पाली होती हैं और बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण से 3 या 4 पालियां भी हो सकती हैं। तो आपका तुरंत रिजल्ट आता है और जो काउंसलिंग के लिए आपको बहुत वेट नहीं करना होता है। जिस तरह से पीएनएसटी की काउंसलिंग का बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा बच्चियों को, बच्चियां काफी निराश थी, लेकिन आखिरकार जो है पीएनएसटी काउंसलिंग आपकी बहुत लेट से हुई लेकिन शुरू हो गई है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी जो है वो खत्म हो चुकी है और सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो खासतौर से एमपी पीएनएसटी की, ये कब तक होगी, ये बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछती हैं। तो हमारा यही कहना है कि पीएनएसटी 2024 की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है अभी तक उसको स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम मुख्य रूप से इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के आई है। जैसे कि इसमें एक नियम था आपका कि 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ अलग अलग आपको इंग्लिश और हिंदी में भी आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक था। यद्यपि इस नियम को हटा दिया गया है, लेकिन इस नियम के चलते हुए काफी विलंब हो रहा है और सेकंड राउंड के लिए जो सीटें हैं वो क्लियर अभी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो सेकंड राउंड के लिए कि सेकंड राउंड में कितनी सीटें होंगी, तो सीटों की जानकारी आपको जो है वो डीएमई को प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है तो हमारा मानना है कि 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो है वो उसका जो शेड्यूल है वो आपका आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे एम्स नर्सिंग की, तो एम्स नर्सिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि काउंसलिंग लेट हो। इसकी काउंसलिंग की डेट भी आपकी फिक्स होती है। 15 जून से लेकर के 30 जुलाई के दौरान आपकी जो है वो काउंसलिंग होती है और जैसा कि जानकारी है कि 1 अगस्त से आपकी जो है वो बीएससी नर्सिंग की क्लासें शुरू भी हो जाती हैं। अब ये प्रश्न है कि केवल ये बच्चियां ही जो गर्ल्स हैं वही कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग एम्स में, तो बॉय क्या कर सकते हैं, तो इसके साथ साथ आपका एक पैरामेडिकल के भी कई कोर्स होते हैं, उनमें जो है वो बॉय भी उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माने कि आपकी गर्ल्स और बॉय दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्स में। लेकिन जहां तक एम्स बीएससी नर्सिंग की बात है तो इसमें केवल जो है वो गर्ल्स ही जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, गर्ल्स ही बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं। अब हमने ऐसा बताया कि हम एक वीडियो आपका कल बनाएंगे जिसमें हम खासतौर से बच्चियां पूछ रही हैं हमसे कि सर मिलिट्री नर्सिंग क्या होती है, इसमें क्या आपके नियम है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न है आपका, तो वो हम पूरा बताने का प्रयास करेंगे। और अब तो आपके सामने कई विकल्प हैं, जैसे आपके सामने पीएनएसटी भी 2025 की डेट आपकी लगभग शेड्यूल आ चुका है। जून माह में आपका जो है वो एग्जाम होना है और लगभग मार्च माह में आपका जो है वो रूल बुक भी आ जाएगी और आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और यही स्थिति आपकी एमएनएस नर्सिंग की है, तो एमएनएस नर्सिंग की आपकी नोटिफिकेशन आ चुका है और आज ही हमको वो वीडियो बनाना था, लेकिन किसी कारण से हम वो वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो हम कल कोशिश करेंगे कि खासतौर से एमएनएस बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी के साथ एक वीडियो बनाएं और उसमें हम पूरी जानकारी देंगे आपको कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, किस तरह से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसमें क्वालिफिकेशन है, क्या आपको पूरी तरह से हम जानकारी देने का पूरा तरह से प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि मास्टरमाइंड कोचिंग में बच्चियां कई संपर्क कर रही हैं कि सर हमको जो है वो पीएनएसटी की या एमएनएस नर्सिंग की या एम्स नर्सिंग की या नीट की हमको जो है कोचिंग करना है। तो इसके लिए हमारे 2 बैच हैं, एक हमारा मास्टर बैच है जो आपको ओनली पीएनएसटी की तैयारी करवाता है, लेकिन एक हमारा जो है वो सॉरी एक आपका हमारा जो ऑफिसर बैच है जो केवल ओनली पीएनएसटी के लिए है, और दूसरा बैच हमारा जो है वो मास्टर बैच है जिसमें आप कोर्स करके और पीएनएसटी के साथ साथ आप एम्स बीएससी नर्सिंग, एमएनएस बीएससी नर्सिंग और साथ साथ में नीट जैसा एग्जाम भी की तैयारी कर सकती हैं। इसके बारे में आप हमसे जानकारी ले सकती हैं। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें 930 281 22 39। तो हमारा एक स्पेशल बैच है और
काफी पुरानी संस्था है आपकी। हम रीवा सेंटर से, जी हम मास्टरमाइंड कोचिंग के रीवा सेंटर से आपसे बात कर रहे हैं। तो अब यदि आप हमारे आसपास की हैं, वैसे तो हमारे पास काफी दूर दूर की, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, यहाँ पे आपका सीधी, सिंगरौली, बेढ़न, यहाँ तक से छिंदवाड़ा है आपका, बैतूल है, यहाँ तक से हमारे पास बच्चियां जो है ऑफलाइन कोर्स करने आती हैं। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, और यदि आप नर्सिंग में करियर बनाना चाहती हैं या नीट के में करियर बनाना चाहती हैं, जो नर्सिंग के कई आपके कोर्सेज हैं जैसे कि एमएनएस है, एम्स नर्सिंग है, इनसे आप जुड़ी हुई हैं और इनकी तैयारी कर रही हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि हमारी ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है वो हर बच्ची तक जो इस तरह के प्रयास कर रही है, इस तरह की प्रिपरेशन कर रही है, उस तक पहुंच सके। तो वीडियो लंबा हो रहा है, हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो, क्योंकि हम इस बात के थोड़ा सा विरोधी हैं कि मोबाइल देखने, ज्यादा मोबाइल हमको नहीं देखना चाहिए। मोबाइल हमको एक लिमिट सीमा में ही देखना चाहिए, इसलिए शायद हम ऑनलाइन क्लास का भी पक्ष नहीं लेते हैं। और खासतौर से जो आपका नीट है, एम्स नर्सिंग है, एमएनएस नर्सिंग है, पीएनएसटी है, ये अपने आप में एक जो है वो कठिन टफ एग्जाम माने जाते हैं, और केवल आप ऑनलाइन क्लास करके जो है वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकती हैं। हम दो चार अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं कि दो चार ऐसे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो इसका सहारा लेकर के, तो उनके कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होते हैं और वो इसका सहारा लेकर के एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो पूरी तरह से उनके एग्जाम क्रैक करने में ऑनलाइन क्लास का योगदान नहीं होता है, बल्कि उनकी स्टडी का लेवल अच्छा होता है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो उसमें ऑनलाइन थोड़ी सी सहायता कर देती है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अधिकांश बच्चों के लिए आप किसी से पूछिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में कौन सी बेस्ट क्लास है, तो लगभग हर बच्चा से, हमने कई बच्चों से पूछा है, क्वेश्चन किया है ये, तो बोले सर ऑफलाइन की तो कोई बात ही नहीं है। तो ऑनलाइन हमारा एक मजबूरी थी, कोरोना काल के दौरान मजबूरी थी, तभी से काफी ये फैला। लेकिन अब हमारी मजबूरी नहीं है, इंडिया खुल चुका है, कई शहरों में आपकी अच्छी क्वालिटी से आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है। तो आप प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा हमको ऑफलाइन क्लास ही लेना है। थोड़ा सा महंगी होती है, लेकिन इसमें सिलेक्शन के परसेंट आपके ज्यादा होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।